बंगाल से भी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है असम में। तो आपने क्या पोलराइजेशन नहीं किया? और अगर किया तो उसका बीजेपी को फायदा मिला कि नहीं? तो बीजेपी के लिए असम का द्वार किसने खोला? पश्चिम बंगाल में तो अभी 4 मई को पता चलेगा द्वार खुला कि नहीं। असम में तो 2016-2021 में खुल चुका है और 26 में खुलने जा रहा है। यहाँ पोलराइजेशन का सीधा मतलब अपीजमेंट है, मुस्लिम अपीजमेंट है। बिल्कुल, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, उसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। ओके। तो आप ये उम्मीद करें कि अब राहुल गांधी और उनकी पार्टी क्या कर रही है? अपीजमेंट के मामले में वो सारी हदें पार कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता, हम लोग बार बार जिक्र करते हैं ए के एंटनी कमेटी की रिपोर्ट का। 14 के चुनाव के बाद एंटनी कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस की छवि प्रो मुस्लिम हो गई, मुस्लिम परस्त पार्टी की हो गई है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण का काम कर रही है जी। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। ये तुष्टीकरण नहीं है। तो क्या आपने रेवंत रेड्डी को चेताया कि क्या बोल रहे हो, इससे पोलराइजेशन हो जाएगा? नहीं, रेवंत रेड्डी तो अलग लेवल पे है, बिल्कुल। तो मतलब ये है कि नहीं, सब अलग लेवल पे है कांग्रेस में, कोई कुछ भी बोल रहा है। ये बयान में एक बात रह गई, वो भी अच्छा होता आपको सुना देते। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का मतलब है वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन। अब मैं वो सुन के हैरान हुआ कि क्या मतलब, फिर वही बात कि हिंदी बेल्ट में और हिंदू वोट की उम्मीद छोड़ दी क्या कांग्रेस ने? नहीं है, ये इसका बात मतलब कैसे आप कह सकते फिर पोलराइजेशन वाला मुद्दा उठा रहे हैं। आप मुसलमानों को एड्रेस कर रहे हैं, उन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं। हाँ, कि आपका धर्म नहीं, आपका मजहब नहीं रहने देगी बीजेपी अगर बीजेपी आ गई तो। अरे भाई, 3 बार से केंद्र में सत्ता में है, इससे पहले 6 साल रह चुकी है, 21-22 राज्यों में अकेले या गठबंधन में है। कौन सा मजहब खत्म हो गया, कौन सी भाषा खत्म हो गई? नहीं, भाषा की बात कह रहे हैं, मतलब वो कहना चाहते हैं कि ये तो हिंदी वाले लोग हैं, और फिर साथ में ये भी कहते हैं कि देश को 2 गुजराती चला रहे हैं। असम, उड़ीसा, मतलब किसी भी राज्य में चले जाइए जी, जहां जो गैर हिंदी भाषी राज्य है, गुजरात जहां सबसे लंबे समय से है, तो क्या गुजराती भाषा खत्म हो गई? गुजरात, महाराष्ट्र, असम, सब जगह। हाँ? अब तो दक्षिण छोड़ के ज्यादा कुछ बचा नहीं जहां पर बीजेपी की फुटप्रिंट नहीं है। दक्षिण में भी, कर्नाटक में तो रह चुके हैं 2 बार 3 बार। राहुल जी पर क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार पिछले नहीं, उससे पहले चुनाव में भी अधीर रंजन चौधरी पहले जितना ज़्यादा मुखर होकर बोलते थे, उनको लोकसभा से अब उनका जो वहाँ से भी करके अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ले दे करके उन पर भरोसा। तो राहुल गांधी जिनके ऊपर डिपेंड, थोड़ा सा भी यदि कुछ कहते हैं कि साहब किन से मिलना है, तो उनको लगा ये मुस्लिम वोट भी अधीर रंजन चौधरी जो दिला सकते हैं, वो भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मतलब ये निराशा दिखा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी भी नहीं हार रहे हैं कहीं। अच्छा। इस बात को संकेत नहीं कर रहे हैं, जो उनका एकमात्र चेहरा, एक आध सीट यदि आ सकती है तो वही उनकी उम्मीद हो सकती थी। मैं तो इसको इस रूप में, दूसरा ममता बनर्जी के साथ रोज हाथ खड़ा करके क्या कितने बार फोटो अब सारे चैनल में वहाँ के लोग नहीं देखते हैं क्या, बंगला के लोग? तब तो आप ममता के साथ थे, और उनको मैंने ये ठीक है, उनको भी उसी तरह से अपमानित किया गया है जैसे नीतीश कुमार जी को संयोजक नहीं बनाया गया, ममता बनर्जी को भी इन्होंने कमान नहीं दिया। तो अंदर के कॉम्प्लेक्स की मैं अभी भी ये बना रहा हूँ, मैं 29 के चुनाव के लिए भी लगे कि ये तो देखो मुस्लिम नेता है, मैं हूँ सब पर, हिंदू मुस्लिम सबके लिए रहूंगा, जबकि आपको 1% 2% वोट मिल रहा है। उसके बाद भी जिस तरह उठ गए सर, इन सब बात हो, ये छोटे मोटे राज्यों के चुनाव आप लोग देखिए, मैं सेंटर केंद्र की राजनीति, देश की राजनीति केवल पॉलिटिकली रिलेवेंट बने रहना चाहते हैं, कुछ भी बोलना पड़े। नहीं, अंदर से मैं तो ये मानता हूँ कि नहीं, देखिए वो अंदर से आप और हम बैठ के कुछ भी कहें, उनके साथ के लोग भी जो बताते वो बिल्कुल ये मान के चलते कि मैं तो आया ही पैदा ही इसीलिए अवतार, जैसे होता है मैं अवतार हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए आया हूँ, बाकी ये सब प्रजा है। अपने लोगों के साथ भी जो उनका व्यवहार पिछले उस पर दिखाई दिया है, तो यहाँ उनके हार की रिपोर्ट उनको मिल गई कि यहाँ उनका तो जो होना था वो तो सबको पता है सर। तो ममता बनर्जी का और बेड़ागर कर दें। इसमें उन्होंने ये बता दिया कि उनकी रिपोर्ट ये कह रही है कि बीजेपी जीत रही है। हाँ, यही तो सबसे बड़ी बात है। हास्यास्पद ये है कि वो मान रहे हैं कि देखिए, इवन यही नहीं, आपने शायद तारिक अनवर का बयान भी देखा होगा, उन्होंने ये कहा कि देखिए मुकाबला, कुछ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने ममता की बुराई नहीं की है, उन्होंने उल्लेख कहा कि मुकाबला सिर्फ टीएमसी और बीजेपी के बीच पे है।
तारिक अनवर जो मुस्लिम लीडर हैं, ये तो नेता है, नेता कभी नेता सच भी है, बोल सकता है। उनका ये कहना नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं, नहीं सर्टिफिकेट दे रहे कि ममता ही चूंकि लड़ सकती है बीजेपी से, लेकिन ये नहीं कहा कांग्रेस लड़ सकती है, राहुल गांधी लड़ सकते हैं। सर फाइनल कमेंट सज्जन दे दें जरा अपना। अब आप, क्योंकि हमने सारी बड़ी डिटेल में बात कर ली है, मैं इनसे बार बार पूछा था एक दिन कि ये माहौल वाला चुनाव है कि मैनेजमेंट वाला चुनाव है, तो आप क्या? बीजेपी के लिए माहौल वाला है, टीएमसी के लिए मैनेजमेंट वाला है। और टीएमसी ने अगर मैनेज कर लिया तो हो जाएगा। हाँ, इस पर मुश्किल है मैनेजमेंट के बाहर निकल गया है चुनाव। कारण यह है कि लोगों की साइकोलॉजी, जब आप एक लंबे समय तक साइकोसिस फियर में रहते हैं, तो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जाके पूरा, आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह उनके स्पीच में अगर कंटेंट एनालिसिस करें तो भय से भरोसा, ठीक है, भय राज्य से राम राज्य, तो भय पे, फियर पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्हें भी पता है ये काफी इंपॉर्टेंट है।